तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग देखने वाले डॉक्टर केसी सिन्हा जो मैथ है 7 क्लास का, इसका 11 जो चैप्टर है ना उसका सबसे पहले हम लोग बेसिक देखेंगे। उसके बाद 11 का ए का जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग देखेंगे। वो पूरा यूट्यूब पे क्वेश्चन आंसर अभी अवेलेबल नहीं है सोल्यूशन, बट इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक देखेंगे। त्रिभुज बनाने के लिए अपने को सबसे पहले यहाँ पे तीनों मतलब भुजा दिया हुआ रहेगा। 60-60-60 का मतलब जो हमने पहले सर्वांग सप्ताह का नियम पढ़ा, ठीक है, तो उससे रिलेटेड ही है। यहाँ पर 60-60-60 मतलब तीनों भुजा पता होना चाहिए। तीनों भुजा दिया हुआ रहेगा तो त्रिभुज बना सकते हैं। या फिर साइड एंगल साइड यानी कि दो भुजा उसके अंतर्गत जो कोण होगा वो दिया हुआ रहेगा, तब हम लोग त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एंगल साइड एंगल यानी कि दो कोण और उसके अंतर्गत जो भुजा रहेगा, ठीक है, वो पता रहेगा तो आप बना सकते हैं त्रिभुज। उसके बाद RHS में इसमें आपको राइट एंगल मतलब एक 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। उसके बाद एक कर्ण होता है, एक भुजा पता होना चाहिए तो हम लोग त्रिभुज बना सकते हैं। तो ये सारे पता है, ये 4 आपका है, इसके अनुसार हम लोग त्रिभुज बना सकते हैं, लेकिन 3 चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी हम लोग यहाँ पे बात करते कुछ त्रिभुज का जो नियम था, जैसे कि हमने पहले ही बात किया था, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, तो तीनों भुजा का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। आप सभी को पता है तीनों कोण का योग ठीक है, वो 180 डिग्री होता है, ये सभी को पता है। उसके बाद इसमें जो भुजा होता है ना, इसमें जो भुजा होगा, जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है, तो दो भुजा का योग जो है यानी ए प्लस बी जो है हमेशा सी से बड़ा रहेगा, ठीक है, यानी सी से बड़ा रहेगा। दो भुजा का योग हमेशा तीसरा भुजा से बड़ा होता है, ये होना चाहिए, तभी ये वो त्रिभुज होगा, तभी हम लोग ऐसा त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक होता है हमारे पास जो बाह्य कोण होता है, ठीक है। ये जो बाह्य कोण होता है ये हमने पढ़ा पहले ही। जो बाह्य कोण होता है, जो अभिमुख अंतःकोण है, ये दोनों कोण का योग के बराबर होता है। जैसे ये 60 है, ये 60 है, तो ये 60-60 मिल गई, यानी कि ये 60 डिग्री मान ले जाए और ये 50 डिग्री अगर हम मान ले तो ये 60-5 110 होता है, तो ये बाहर वाला 110 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है, इसका नियम है। तो बस अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये वाला बोल रहा है दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना है। अगर कोई रेखाखंड दिया होगा तो किस प्रकार से हम लोग समद्विभाजित करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक रेखाखंड मान लीजिए ये ए है और ये यहाँ पर बी है, ठीक। ये हमारे पास एक रेखाखंड है, इसका समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको, यहाँ पर आपका नुकीला सिरा रहना चाहिए और आधा से ज़्यादा आपको एक चाप लेना होगा, ठीक है। ये आधा से ज़्यादा ये, ठीक है, आधा से चाप ज़्यादा लेंगे और एक इधर एक बार चाप लेंगे, ठीक है, और एक बार नीचे चाप लेंगे, ठीक। उसके बाद इधर से फिर इस बिंदु से उसी फैलाव पर अपने को यहाँ पर एक फिर से चाप लेना है, ठीक है। ये दूसरा जो किनारा है उससे, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, वो मिल जाएगा। इधर चाप लेंगे फिर नीचे चाप लेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे जहाँ पे बिंदु मिला ना वही होगा अपना बिंदु और वहीं से ये हमारा समद्विभाजित होगा, ठीक है। इसको बढ़ा देंगे और इसको भी बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर जो बिंदु मिला तो इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, जैसे कि अगर इसको हम लोग इस बिंदु को मान लेते हैं P और इस बिंदु को मान लेते हैं Q, तो ये जो हमारा PQ है ना, इस रेखाखंड का समद्विभाजित रेखा है, ठीक है। तो अगर हम इसको मिला दें इस प्रकार से, तो ये हमारा इस प्रकार से नियम है इसका समद्विभाजित करने का। तो जो भी बेसिक है ना, इस वीडियो को पूरा वॉच कर ले किस प्रकार से क्या होता है। इसके बाद 11 का ए इजीली आपको समझ में आएगा, इजीली बना पाएंगे, ठीक है। बाकी इसका रचना वगैरह भी होता है, बट आपको यहाँ पे समझ ले वो ठीक रहेगा। बाकी हम लोग क्वेश्चन आंसर में रचना उचना होगा तो वो हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग रेखाखंड को समद्विभाजित कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है दिए हुए कोण को समद्विभाजित करना। अभी हमने देखा रेखाखंड को समद्विभाजित करना, तो सेम वैसा है कुछ प्रोसेस है, इसको भी हम लोग समद्विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक रेखाखंड खींचा है और यहाँ पे कोई भी डिग्री का कोण बना लेते हैं, चूँकि हमें समझाना है कि किस प्रकार से समद्विभाजित करना है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा एक कोण है, इसका नाम चाहे तो दे देते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं यहाँ पे समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं ये PQ और ये R है, ठीक है। QR है और ये PQ है और इसके बीच में कोण बन रहा है, ठीक है। अब इसका समद्विभाजित करना है तो सेम वैसा ही, कुछ नहीं करना, यहाँ पे नुकीला सिरा रखना है और अपने को अपने अनुसार चाप ले लेना है एक, ठीक है। तो मान लीजिए हमने ऐसा यहाँ से इस प्रकार से लिया चाप, ठीक है। अब ये जो बिंदु मिला इसको कुछ नाम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग इसको D ले लें और इसको E मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा है यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पर E पर रखना है नुकीला सिरा और थोड़ा सा आधा से ज़्यादा अपने को फैलाव लेना, वैसे जैसे रेखाखंड में किए थे, ठीक है। ये आधा से ज़्यादा है ना, या फिर थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये आधा से ज़्यादा है, बस यहाँ से आधा से ज़्यादा चाप लेना है और एक बार ऊपर इस प्रकार से काटना है, ठीक है, इस प्रकार से काटना है, ठीक। और एक बार इस बिंदु से, ठीक है, इस प्रकार से काटना है। यहाँ पे जो बिंदु मिला इसका भी नाम दे सकते हैं। तो इस बिंदु को हम लोग सपोज यहाँ पर C नाम दे देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, C नाम दे देते हैं। यही जो बिंदु है ना, यहीं से अपना जो रेखा आएगा इस
कोण का ये समद्विभाजित रेखा होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कोण को भी समद्विभाजित कर सकते हैं, बस इसको मिला देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से काफ़ी इजी तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो ये जो हमारा रेखा आया ये समद्विभाजित है, इस प्रकार से हम लोग कोण को समद्विभाजित करेंगे। अगर ये 60 डिग्री का कोण होता तो ये 30 और ये 30 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कोण को समद्विभाजित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर दी हुई रेखा, ठीक है, दी हुई रेखा पर किसी बिंदु से लंब खींचना जब रेखा पर बिंदु हो, ठीक है। एक आएगा अगला जिसमें बिंदु जो होगा रेखा से बाहर रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर रेखा पर है। तो यहाँ पे हम लोग समझाने के लिए कोई भी कितना भी लंबाई का एक रेखाखंड खींचते हैं और एक उसी पर हम लोग बिंदु ले लेंगे, ठीक है। सपोज ये हमने एक रेखाखंड खींचा, ठीक, उसके बाद इसका बिंदु मतलब इस रेखाखंड का नाम देते हैं, जैसे ये ए है और इसका नाम देते हैं ये बी है, और इस पर एक बिंदु हम लोग कहीं पे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बोला है रेखा पर बिंदु है, उस पर लंब खींचना है, ठीक है। तो बिंदु अगर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, सपोज यहाँ पर पी ले लिए, ठीक। अब इस बिंदु से अपने को लंब खींचना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को क्या करना होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा कि जो अपना जो दिया हुआ रहेगा रेखाखंड पे, ठीक है, यहाँ से अपना कोई भी अपना अनुसार फैलाव लेना है और यहाँ से एक इस प्रकार से अपने को चाप लेना है, ठीक है, जो रेखा को दो बिंदु पर काटेगा इस प्रकार से, ठीक है, अर्धवृत्त की तरह। तो हमने इस प्रकार से अर्धवृत्त की तरह एक चाप ले लिया इस प्रकार से, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से अपने को करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इस बिंदु का नाम भी दे सकते हैं। वैसे यहाँ पर जैसे हम लोग इसको मान लेते हैं डी और इसको मान लेते हैं ई, ठीक। अब क्या करना है, तो इस पे रखना है और जो डीपी है ना, डीपी है उससे अधिक चाप लेना है, ठीक है, उससे अधिक चाप लेना है। और इस प्रकार से अगर हम लोग काटेंगे तो ऊपर इस प्रकार से कहीं पे कटा, ठीक है। फिर वही काम करना है ई से उसी फैलाव पर, ठीक है, उसी त्रिज्या पे फिर से चाप काटना है। और ये जो अपना बिंदु मिला, ये जो बिंदु मिला इसका कुछ नाम भी दे सकते हैं, जैसे इसका नाम दे देते हैं एफ, ठीक है। अब एफ है, यही हमारा इस पर लंब हुआ, इस बिंदु से हम लोग मिला देंगे, इस पे लंब हो जाएगा, ठीक है, पी से। इस प्रकार से हम लोग लंब खींचेंगे जब कोई रेखाखंड दिया हो और उस पर एक बिंदु दिया हो, बस इस प्रकार से मिला देंगे, ये जो है हमारा लंब हो गया। इस प्रकार से हम लोग किसी रेखाखंड पे इजीली लंब खींच सकते हैं अगर इस पे बिंदु हो तो, ठीक है। तो अगला हमारा दी हुई रेखा पर किसी बिंदु से लंब खींचना है, लेकिन इस बार जब बिंदु रेखा पर नहीं हो, ठीक है। हमने इससे पहले देखा रेखा पर था, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से खींचना, सपोज हमने एक रेखा यहाँ पे खींचा, ठीक है, इस प्रकार से रेखा खींचा, ठीक। अब इस रेखा पर बिंदु नहीं है, ठीक है ना, ये हमारा बिंदु ए हुआ, ये बी हुआ, ए मतलब ए बी रेखाखंड है, इसके बाहर कहीं पे मान लीजिए ये पी बिंदु है और इससे लंब खींचना है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर नुकीला सिरा रखना होगा और यहाँ से अपने अनुसार त्रिज्या लेना होगा ऐसा, ठीक है, और इस प्रकार से चाप लेना होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से चाप लेना होगा यहाँ से, कि दोनों जो है ना इस प्रकार से चाप लेना होगा ताकि ये दोनों ऐसे कट गया, ठीक है ना। ये इस प्रकार से चाप लेना होगा, केंद्र यहाँ पे रखेंगे और इस प्रकार से यहाँ पर चाप ले लेंगे, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पे मिल गया इस प्रकार से, ठीक। अब ये मिल गया, अब इसका नाम भी दे सकते हैं। तो हमने इसका नाम दे दिया, जैसे कि यहाँ पे डी हुआ इस बिंदु का नाम और यहाँ पे कटा तो इसका नाम ई दे देते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है कि ये जो हमारे पास डी जो है ना, इसका आधा से अधिक, मान लीजिए आधा से अधिक अपने को पता तो चल ही जाएगा, इतना आधा से अधिक हुआ तो बस इतना अपने को चाप काटना है, ठीक है ना। इस बिंदु से डी से पहले काटना है, फिर ई से काटना है। तो हमने इस प्रकार से चाप काटा एक डी से और उसके बाद ई से काटना है चाप। तो इस प्रकार से ये कटा, ये जहाँ पे बिंदु मिला यहीं से इस प्रकार से हम लोग बिंदु पर किसी रेखा खंड के बाहर अगर बिंदु दिया हुआ हो तो उससे हम लोग लंब इस प्रकार से खींच सकते। बस इसका जो पॉइंट मिला इसको अगर हम लोग मान लेते एफ मान ले, तो इस पी और एफ को मिला देंगे, यही हमारा लंब होगा। बाहरी बिंदु से इस प्रकार से हम लोग लंब खींच सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है दी हुई कोण के बराबर कोण बनाना है, ठीक है। मतलब ये जो कोण आपका दिया हो ना, सेम ऐसा ही कोण आपको बनाना है। तो मान लीजिए ये कितना भी डिग्री का होगा अपने को नहीं पता, लेकिन सेम ऐसा ही कोण इधर बनाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको एक रेखा खींचना होगा, ठीक है, जिस पर हम लोग कोण बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ से एक रेखा खींच लिया इस प्रकार से, ठीक है। और उसके बाद इस कोण को कॉपी करना है। तो क्या करना होगा आपको, यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से हम लोग पहले किए थे कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर क्यू पे रखेंगे और क्यू पे रखने के बाद अपने अनुसार यहाँ पे चाप लेना है, ठीक है। मान लीजिए इतना हमने लिया, यहाँ पे चाप काटा,
तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे जिस फैलाव के साथ चाप काटा है उसी फैलाव के साथ यहाँ पे भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसी प्रकार से हम लोग इस प्रकार से चाप काट लिए इस प्रकार से, ठीक है। अब जितना इसका दूरी है, सपोज यहाँ से नाप लेंगे, जितना दूरी रहेगा ना उतना ही दूरी पर फिर यहाँ पर भी उसी प्रकार से कट करना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से इसका जो दूरी है नाप लेते हैं, ठीक है। दोनों बिंदु जो कटा, इसका बिंदु का नाम भी दे सकते हैं, इतना आता है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों बराबर होने चाहिए, जहाँ पे ये बिंदु और ये बिंदु के बराबर फैलाव लेंगे, ठीक है ना। इस बिंदु के बराबर फैलाव लेंगे और यहाँ पर इस बिंदु के बराबर फैलाव लेने के बाद सेम ऐसा ही यहाँ पे कट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे कट करने का मतलब ये हुआ ना, जहाँ पे कटा, ठीक है, मतलब इतना ही फैलाव हुआ जितना ये था जितना ये था, है ना। तो सेम हो गया। इसी प्रकार से हम लोग इस कोण को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बस इसको मिला देंगे, ये जो बिंदु मिला और यहाँ पे जो बिंदु है इसको मिला देंगे। इसका नाम आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग यहाँ पे समझा रहे हैं कि किस प्रकार से कोण को बराबर कोण बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा सेम बन गया। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे तो ईजिली। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि यहाँ पर जो दिया हुआ रेखा है उसके समानांतर रेखा खींचना है, ठीक है। तो जिस प्रकार का रेखा है वैसे अगर समानांतर रेखा खींचना है तो आपको कुछ नियम पता होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है, समानांतर रेखा में यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर समानांतर रेखा में देखें तो ये जो होता है ना, एकांतर कोण बराबर होता है, या फिर इधर वाला जो होता है संगत कोण जो होता है वो इसका योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इस कंसेप्ट से बना सकते हैं, या फिर एकांतर कोण बराबर होता है इस कंसेप्ट से भी बना सकते हैं। सपोज हमारे पास एक रेखा है, समानांतर रेखा बनाना ना, तो सबसे पहले हम लोग एक रेखा इस प्रकार से बना लिया। इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए और बी, ठीक है। और ए बी के समानांतर एक रेखा खींचना है। तो ऊपर आपको बिंदु दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए पी बिंदु है और पी बिंदु से इसी का समानांतर रेखा खींचना है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कहीं पे भी आपको एक क्यू बिंदु लेना है। यहाँ पे सामना सामनी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग इधर क्यू ले लेते हैं और इस प्रकार से सबसे पहले मिला देंगे, ठीक है। इसको और इसको मिला देंगे, चूंकि पी से खींचना है ना समानांतर, तो इसको मिला दिया। मिलाने के बाद देखिए यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ठीक है, जैसे कि हमने इसमें बात किया कि इधर जो कोण बनेगा इधर बनना चाहिए, तभी ये समानांतर रेखा होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होता है। अब यहाँ पर जो कोण बन रहा है इधर कोण बनना चाहिए वो। अब हम लोग कोण कॉपी करना जानते हैं, इधर जितना कोण है इधर कोण बना देंगे, सिंपल से अपने को पता है। उसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ पे अपने अनुसार एक फैलाव लेना होगा, ठीक है। जैसे कि इतना फैलाव लिया हम लोग और इसको इस प्रकार से मिलाया। अब ये कटा, ठीक है, बिंदु का नाम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। मान लीजिए इतना हमने फैलाव लिया और ये यहाँ पे कट गया, ठीक है ना। अब यही फैलाव पर यहाँ पर भी हम लोग एक चाप काटेंगे, ठीक है, इस बिंदु से, क्योंकि जितना फैलाव नीचे है उतना ही रहना चाहिए। यहाँ पे हम लोग एक चाप काटा इस प्रकार से, ठीक। अब जितना इसका फैलाव है, जैसे कि हमने पहले कोण कॉपी करने बताया था ना, उसी प्रकार से जितना फैलाव है ना दोनों बिंदु के बराबर यहाँ पे फैलाव लेंगे, ठीक है, नाप के अपने अनुसार। तो ये हमारा यहाँ पे आता है दोनों बिंदु के बराबर, ठीक है। अब इतना ही बिंदु के बराबर यहाँ से काट देंगे इस प्रकार से, ठीक है, इस बिंदु से, ठीक। अब ये कट गया, यहाँ पे मिला, ठीक है ना। अब ये कटने के बाद देखिए जितना इसका फैलाव था इतना उसका भी फैलाव है, जितना डिग्री का यहाँ पे कोण है उतना डिग्री का यहाँ पे भी हमने कोण बना दिया इस प्रकार से काट के। बस इसको सामना सामनी मिला देना, ठीक है। यहाँ पे बिंदु का नाम भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इस प्रकार से समानांतर रेखा बना सकते हैं इजीली। अब देखिए ये जो बिंदु था यहाँ पे मिला देंगे इस प्रकार से और इसका नाम भी दे देंगे कुछ भी, तो एक्स बाई कुछ भी। तो ये समानांतर हो गया, चूँकि इतना जितना इधर फैलाव है उतना इधर फैलाव है, मतलब एकांतर कोण इसका बराबर, जितना डिग्री ये होगा उतना डिग्री कोण इधर बन रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग इस प्रकार से समानांतर रेखा आराम से खींच सकते हैं। और यही सब कंसेप्ट से हम लोग आगे वाला क्वेश्चन जो भी है 11 का में सोल्व कर पाएंगे। अगर ये पता नहीं होगा तो आगे वाला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही बेसिक था 11 के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।